देवता को कोई न पूजे, देवी देवता को कोई न पूजे, और ठेके में लाइन लगा गए, धर्म धरती में समा गए। और भाई बहनों को कोई न पूछे, कि जिस प्रकार जब रक्षाबंधन में जब एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वचन लेती है कि आप मेरी आजीवन, जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक मैं जीवित रहूंगी, आप मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन अब क्या होता है, उस राखी के बदले क्या करते हैं कि भाई बहने को कोई न पूछे, और साड़ी में राखी बंधा गए, धर्म धरती में समा गए। कि बेबस धर्म गहरी निद्रा में सोया, बेबस धर्म गहरी निद्रा में सोया, जब देखो बैर पापी जागे, धर्म धरती में समा गए। कि धर्म यहाँ शास्त्र वेद पुराण अभी सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग प्रवेश कर चुका है, तो ये शास्त्र सो रहे हैं। इसीलिए सूत जी मुनि महाराज कहते हैं कि इस कलयुग में जब शास्त्र सोने लगेंगे, जब मनुष्य को, और मनुष्य जब राखी बंधवाएगा तो एक साड़ी के बदले में और आजीवन समझ लो कि रक्षा हो गई। जिस प्रकार रक्षा का वचन देते था भाई, अब वो रक्षा का वचन नहीं देगा, एक साड़ी को दिया और अपने अपने घर को चले गए। तो एक राखी के बदले उपहार दिया। और ये युग ऐसा है कि पता चले एक भाई ही बहन के साथ दुराचार कर्म कर रहा है। माता पिता को कोई भी संतान अपने माता पिता नहीं समझती। सूत जी मुनि महाराज कहते हैं जब ऐसा युग आएगा मुनियों, तब तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना और कहना होगा। प्रत्येक स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण जहां कही जाएगी, जहां सुनी जाएगी, उस स्थान को पवित्र करना होगा इस कथा से। लेकिन मुनियों, इस कथा को सुनना और कहना इतना आसान नहीं है। इसको केवल वही कह सकता है, वही सुन सकता है जिसके मन में भगवान के लिए भक्ति हो। अर्थात जो प्राणी इस कथा को सुनता है उसका ऐसा परम सौभाग्य होता है, आज का सौभाग्य नहीं, कब का, कब ये भागवत सुनने का लाभ प्राप्त होता है कि जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कि जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य सफल हो जाते हैं, जब मनुष्य के जन्मांतर के पुण्य जब उदय हो जाते हैं, तब जाकर श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जहां तक इस भागवत पाठ की ध्वनि जाती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसकी 7 पुस्तों तक, अर्थात 7 जो पूर्वज हैं वो तक इस भागवत को सुनने से तर जाते हैं। इस मनुष्य को, जो भी मनुष्य इस भागवत का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो आधे श्लोक, आधे चौपाइयां भी पढ़ता है, उसे 1000 गौ के पुण्य का दान का फल प्राप्त होता है। अर्थात जहां 18 महापुराण होते हैं, जहां महापुराण होते हैं, जहां श्रीमद् भागवत महापुराण होता है, वहां पर भगवान के पार्षद होते हैं। वहां कली का कोई वश, कली अर्थात कलियुग का कोई वश नहीं चलता। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये महत्व है मुनियों। तो अगर तुम इस कथा को सभी लोगों को सुनाओगे, सभी मनुष्य जाति को सुनाओगे, तो निश्चय ही उनका कल्याण होगा, उनके कष्टों का निवारण होगा। अब श्री सूत जी मुनि महाराज कहते हैं कि मुनियों ध्यान पूर्वक सुनिए सोनक जी। एक बार की बात है, जब सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तत्पर हुए, कथा सुनाने के लिए गंगा नदी के तट के किनारे बैठे, तो यहाँ देवताओं को पता चला कि सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले हैं। देवताओं ने सोचा कि भाई हम तो अमर हैं, हमने तो अमृत का पान कर लिया है, लेकिन अगर राजा परीक्षित को ये सुंदर कथा सुना दी जाएगी तो ये अमर तो होगा ही, साथ ही साथ इसके अनेकों काल तक, जब तक ये जन्म लेगा तब तक राजा परीक्षित को परम गति प्राप्त होगी। इस लोक में तो जय जयकार होगी ही, लेकिन स्वर्ग लोक में भी उनकी जय जयकार होगी। क्यों ना हम इस कथा को सुने। देवताओं के मन में लोभ आने लगा।
तो एक अमृत भरे कलश को, जिसमें अमृत रखा हुआ था, उस अमृत भरे कलश को ले जाकर और गए सुखदेव मुनि महाराज के पास। सूर्य मुनि महाराज ने कहा, हे सौनकादिक ऋषियों, जैसे ही अमृत भरा कलश लेकर जब देवता पहुंचे श्री सुखदेव मुनि महाराज के पास में और जाकर कहने लगे कि हे मुनिवर, अर्थात हे सुखदेव मुनिवर, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम यहाँ एक विशेष कार्य से आए हैं। कैसा विशेष कार्य? कि हे मुनिवर, आप तो जानते ही है कि राजा परीक्षित को परम गति प्राप्त होनी है, अर्थात 7 दिनों में उनकी मृत्यु होनी है। क्यों ना आप इस अमृत को, अमृत भरे जो कलश को हम लेकर आए हैं, इस अमृत का पान क्यों ना आप राजा परीक्षित को करा दें और उसके बदले में जो आप उन्हें अमृत रूपी कथा सुनाने वाले हैं, उस कथा को आप हमें सुना दीजिए। सूर्य मुनि महाराज कथा का महत्व बता रहे हैं कि अमृत से भी कितनी बड़ी है ये कथा। सूर्य मुनि महाराज ने कहा, हे सौनकादिक ऋषियों, जैसे ही सुखदेव मुनि महाराज ने ये सुना, सुखदेव मुनि महाराज ने क्या कहा कि क्वा क्वधा क्वा सुधा लोके क्वा चह क्वा मरणि महान और ब्रह्म रातो विचारे वे तदा देवंच हासः। हे मुनियों, अर्थात हे देवताओं, जिस प्रकार तुम अमृत भरे कलश को मेरे समक्ष लेकर आए हो, भला तुम तो देवता हो, तुम्हें कलश को अर्थात अमृत का पान तो तुमने पहले ही कर लिया, भला तुम कथा सुनकर क्या करोगे? तुम्हारे पास तो तुम जब चाहे भगवान के दर्शन कर सकते हो, भगवान के लोक जा सकते हो, इतनी तुम में शक्ति है, तो भला तुम कथा को सुनकर क्या करोगे? तुम तो देवता हो, सर्वश्रेष्ठ हो। और ऐसा कहकर सुखदेव मुनि महाराज उनकी हंसी उड़ाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे और उनसे कहने लगे, नहीं नहीं देवताओं, मैं आपको ये कथा नहीं सुना सकता, भला आप कथा सुनकर क्या करेंगे? देवताओं को मना कर दिया कथा सुनाने से। तो देवता उस अमृत भरे कलश को वापस लेकर चले गए। श्री सूर्य मुनि महाराज ने सौन जी से कहा कि जब राजा परीक्षित की परम गति को ब्रह्मा जी ने देखा, गंगा नदी के तट के किनारे जब कथा सुनाने के लिए बैठे, तो ब्रह्मदेव के मन में भी विचार आने लगा कि भला एक कथा को सुनने से, कथा को कहने भर मात्र से कैसे प्राणी का कल्याण हो सकता है और कैसे इस कथा भर को सुन लेने से प्राणी कर सकता है। इस कथा का महत्व क्या है, क्यों ये कथा इतनी जरूरी है, ये ब्रह्मदेव के मन में विचार आया। तो ब्रह्मदेव ने निश्चय किया कि इस बात का तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि इस कथा को सुनना इतना आवश्यक क्यों है और क्यों वेद व्यास जी मुनि महाराज ने इस पुराण की रचना की। इस बात का पता लगाने के लिए अब ब्रह्मदेव ने सत्यलोक में एक तराजू को बांध दिया। जब तराजू को बांधा सत्यलोक में, इस बात का पता लगाने की कथा कितनी महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भागवत कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का पता लगाने के लिए सत्यलोक में तराजू को बांधा और एक और श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया और वहीं दूसरी ओर ढेर सारे रत्न है, आभूषण है, सोने चांदी इत्यादि जितनी भी अमूल्य वस्तुएं थे, सारी अमूल्य वस्तुएं दूसरे पल्ले में रख दी और एक और श्रीमद् भागवत महापुराण रख दिया। अब ब्रह्मदेव अब देखने लगे कि अंत में कौन भारी है और कौन हल्का है। देखते ही देखते आभूषण रखते रखते लेकिन तब भी श्रीमद् भागवत के बराबर तक आभूषण नहीं आ पाए। श्रीमद् भागवत महापुराण भारी पड़ गया और जितने रत्न आभूषण थे सारे हल्के पड़ गए। उस दिन से ब्रह्मदेव ने सोचा कि श्रीमद् भागवत महापुराण इतना भारी पड़ा है, अर्थात इसका महत्व आभूषणों से भी ज्यादा है, रत्नों से भी ज्यादा है। इस स्वर्ग की जितनी वस्तुएं हैं उनसे अमूल्य अगर कुछ है तो श्रीमद् भागवत कथा है। ब्रह्मदेव ने निश्चय किया कि आज से सभी को श्रीमद् भागवत कथा हम और सुनाएंगे, अर्थात सभी ब्राह्मण नित्य कथा को श्रवण कराएंगे। श्री सूर्य मुनि महाराज ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें श्री सुखदेव मुनि महाराज जो कथा सुनाने के लिए बैठेंगे और जो राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठेंगे, अब उन सुखदेव मुनि महाराज के जन्म की कथा और सुनाता हूं। जिस समय सुखदेव मुनि महाराज का जन्म हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ,
श्री राधे। श्री राधे राधे राधे। श्री सूत जी मुनि महाराज ने कहा, राधे श्री राधे। मुनि महाराज ने कहा कि जब सुखदेव मुनि महाराज का जन्म हुआ तब यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और वो जाने लगे थे बाल्यावस्था में ही भगवान की भक्ति करने। उनके पिताजी ने उन्हें रोकने का बड़ा प्रयास किया। सुखदेव मुनि महाराज के पिता कौन थे? वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 महापुराणों की रचना की। उन्हें रोकने का बड़ा प्रयत्न किया लेकिन सुखदेव मुनि महाराज नहीं रुक रहे। जब पुत्र के विरह में जब वेद व्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे जाने लगे, जब सुखदेव मुनि महाराज वन में जाने लगे तपस्या करने के लिए बाल्यावस्था में, तो उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी जाने लगे। वेद व्यास जी जैसे जैसे वन के अंदर भीतर घुसते चले गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक एक पत्तियों में, एक एक शाखाओं में, एक एक वृक्ष में, हर जगह उन्हें सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन होने लगे। सारे पत्तों में सुखदेव मुनि महाराज दिखाई दे, सारे और जितने भी वहां वृक्ष लगे थे सब में सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन होने लगे। सूत जी मुनि महाराज ने कहा कि ऐसे गुरुवर जिनके पिताजी को ही बारंबार वह अनेकों रूप में दर्शन दे रहे हैं, ऐसे सुखदेव मुनि महाराज गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अर्थात एक बार सभी अपने गुरु जी का स्मरण कर उन्हें ध्यान कर उनका आह्वान करेंगे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय और गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सूत जी मुनि महाराज ने कहा कि दंतक कथा के अनुसार एक बार, अब सुखदेव मुनि महाराज का जन्म कैसे हुआ वो कथा सुनाई जा रही है कि जब एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। जब सभा का आयोजन किया तो वहां पर बड़े बड़े देवी देवताओं को, महाराजाओं को, राजाओं को, ऋषियों को, मुनियों को, सभी को बुलाया गया। बड़े बड़े राजा महाराजा, देवी देवता, सभी देवी देवता पहुंचे, सभी ऋषिवर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सभा का आयोजन किया स्वर्गलोक में। अब सभी आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, विद्वान आए, वेदों को पढ़ने वाले ऋषि आए, शास्त्रों को पढ़ने वाले ऋषि आए, ब्राह्मण आए, राजा आए, महाराजा आए, सारे देवी देवता आए। तो वहीं पर जब ऋषिवर पहुंचे, 4 ऋषि थे जो कि सबसे बड़े थे। चारों ऋषि जो कि सबसे बड़े थे कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों सबसे बड़े ऋषि थे। तुम चारों ऋषियों ने एक प्रश्न किया उस सभा में, एक प्रश्न किया। कैसा प्रश्न? कि ये बताओ देवताओं, तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो भाई, तुमको सब कुछ ज्ञात है, तुम तो विद्वान हो। जब तुम देवता हो तो मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ कि देवताओं ये बताओ, इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आसानी से किसी के पास नहीं मिलती, जो किसी के पास ना मिले आसानी से? ऐसी कौन सी वस्तु है? देवी देवता आपस में विचार करने लगे, ऐसी कौन सी वस्तु है जो सभी के पास नहीं मिलती और महत्वपूर्ण भी है? ऐसी कौन सी वस्तु है? देवी देवताओं ने कहा हीरे है, जवाहरात है, सोने चांदी या भूषण है इत्यादि। ऋषियों ने कहा ये हीरे, जवाहरात, सोने चांदी इत्यादि सबके पास मिल जाएगा। ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबके पास नहीं मिलती? देवता फिर विचार में पड़ गए। देवताओं ने कहा महाराज हमें तो ज्ञात नहीं, अगर आपको ज्ञात है तो आप ही हमें बता दीजिए। अब मुनियों ने कहा देवताओं, अगर इस 3 लोक 14 भवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम का अर्थ बिना किसी स्वार्थ के किया गया प्रेम। ऐसा निस्वार्थ प्रेम हर किसी के पास नहीं मिलता। जैसे ही ऐसा कहा मुनियों ने तो देवी देवता कहने लगे कि प्रभु आप तो जानते ही हैं कि ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, तो अवश्य ही ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के पास तो अवश्य होगा निस्वार्थ प्रेम।
मुनियों ने कहा, चारों ऋषियों ने कहा, नहीं देवताओं, ब्रह्मा जी तो अपनी सृष्टि की रचना में इतना व्यस्त रहते हैं कि वह अपनी पत्नी के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। तो जब वो अपनी पत्नी से प्रेम ही नहीं कर पाते, समय नहीं निकाल पाते, तो उनके पास कैसे प्रेम होगा? तो उनके पास प्रेम नहीं है। निस्वार्थ प्रेम का अर्थ क्या है? क्या है निस्वार्थ प्रेम? वो प्रेम नहीं जो हम और आप करते हैं, वो प्रेम नहीं जो माता पिता बालकों से करते हैं, वो प्रेम नहीं जो बच्चे अपने माता पिता से करते हैं। तो कौन सा प्रेम? जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। ऐसा कौन सा प्रेम है? कि प्रेम को और अगर पहचानना है, प्रेम को जानना है, तो प्रेम का अर्थ क्या है? कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे और प्रेम ना जाने कोय, और आठ प्रहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोय। कि प्रेम प्रेम सभी चिल्लाते हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम इससे प्रेम करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, लेकिन आठ प्रहर भी वो प्रेम रहता नहीं है। मरने के बाद मनुष्य को भूख लगती है, मनुष्य काम करता है, कुछ दिनों तक रोएगा, फिर भूख इत्यादि अपने पेट को पालने के लिए काम करेगा, भोजन करेगा। ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ केवल एक ही के लिए हो, ऐसा प्रेम किसके पास है? प्रेम का अर्थ क्या है? कि प्रेम युक्त टूटी मड़ैया वही हमारा स्वर्ग है, और प्रेम बिन सुंदर भवन हाय कारागार है। और क्या हुआ धन है वरुण कुबेर सा, अगर प्रेम धन नहीं निष्फल सभी भंडार है। मुनि कहते हैं कि क्या हुआ अगर तुम्हारे पास कुबेर महाराज जैसा धन है, क्या हुआ अगर तुम्हारे पास वरुण जैसा धन है, अगर तुम्हारे पास प्रेम नहीं है तो ये सब निष्फल है, ये भंडार सब निष्फल है, किसी काम का नहीं है। ऐसा प्रेम जो हर किसी के पास ना हो, अर्थात जो बिना स्वार्थ के किया जाए। माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बालक प्रेम करते हैं कि पिताजी हमारा पालन पोषण करते हैं, अर्थात हमारे लिए ये छोड़कर जाएंगे, वो छोड़कर जाएंगे, हमारा पालन पोषण करते हैं, अगर हमने इनकी सेवा की तो बदले में हमें ये मिलेगा। तो ऐसा प्रेम, अर्थात पत्नी अपने पति से प्रेम करती है कि हमारे आजीवन काल तक हमारा पालन पोषण करते रहे, और पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है कि इसने हमारे घर को संभाला, अर्थात हमारे वंश को आगे बढ़ाया। तो ऐसा और प्रेम पति पत्नी के बीच में होता है। तो कोई भी हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, बालक हो, इस संसार में कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। हर किसी में एक न एक स्वार्थ अवश्य होता है। जैसे ही मुनियों ने कहा कि भाई ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचना में इतना व्यस्त रहते हैं कि ब्रह्मांड के लिए उन्हें समय ही नहीं मिलता, उस सृष्टि की रचना करने में इतना व्यस्त है कि जब वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर पा रहे तो भला उनके पास प्रेम कैसे होगा? वहीं पर नारद मुनि महाराज बैठे हुए थे। नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, हो न हो ये निस्वार्थ प्रेम अगर किसी के पास है तो मेरे लक्ष्मी नारायण प्रभु श्री हरि और देवी लक्ष्मी के पास है। ऋषिवर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे नारद मुनि, अगर तुम्हारे श्री हरि नारायण के पास अगर निस्वार्थ प्रेम होता तो मध्य रात्रि में गजेंद्र ने जब पुकारा तो मध्य रात्रि में अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए। अगर प्रेम होता तो साथ लेकर जाते, तो वहां पर भी निस्वार्थ प्रेम नहीं है। देवी देवताओं ने कहा कि प्रभु अगर ब्रह्मा जी के पास नहीं है, विष्णु जी के पास नहीं है, तो ये निस्वार्थ प्रेम है किसके पास? किसके पास मिलेगा? अब यहाँ सूर्य मुनि महाराज कहते हैं, जैसे मुनियों से प्रश्न किया तो मुनिवर मुस्कुराकर कहने लगे, अगर निस्वार्थ प्रेम अगर किसी के पास है, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो केवल केवल मेरे महादेव अर्थात भोलेनाथ और देवी पार्वती के पास है। उनके अलावा निस्वार्थ प्रेम नहीं है। वो कैसे? क्योंकि पहले तो देवी पार्वती भोले बाबा के आधे अंग में विराजती हैं, वहीं दूसरी ओर भोले बाबा जहां कहीं जाते हैं देवी पार्वती को साथ लेकर जाते हैं। अब जब आधे अंग में विराजती है तो भाई साथ ही जाएंगे। तो
भोले बाबा के पास निस्वार्थ प्रेम है, बिना किसी स्वार्थ के, वह निस्वार्थ भाव से और देवी पार्वती से प्रेम करते हैं, अर्थात अपने भक्तों से भी उसी प्रकार प्रेम करते हैं। तो जिस प्रकार भोले बाबा अपनी देवी पार्वती से प्रेम करते हैं, वही प्रेम की अगर पराकाष्ठा कहीं है तो मेरे महादेव, मेरे भोले बाबा और माता पार्वती के पास है। नारद जी सोचने लगे। नारद जी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रेम, निस्वार्थ प्रेम अगर किसी के पास है तो केवल और केवल मेरे श्री हरि नारायण के पास है। नारद जी बात को झुटलाने लगे ऋषियों की। बारंबार ऋषि कहने लगे, नहीं नहीं नारद जी, प्रेम की अगर पराकाष्ठा कहीं है तो महादेव के पास है, अन्यथा किसी के पास नहीं है। नारद जी को क्रोध आने लगा। नारद जी ने कहा कि मुनिवर, अगर मैं देवी पार्वती और भोले बाबा के बीच में झगड़ा करा दूं तो तब तो उनका और प्रेम समाप्त हो जाएगा। तब तो आप नहीं कह सकते कि निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। ऋषिवर कहने लगे, नारद जी, जब झगड़ा कराइएगा तब की तब देखी जाएगी। अब हम अपने अपने धाम को चलते हैं। सभी ऋषि उठकर अपने अपने सुंदर आश्रम को चले गए। सभा समाप्त हो गई। लेकिन नारद जी के मन मस्तिष्क में ये बात बैठ गई कि मुझे भोले बाबा और माता पार्वती के बीच में कैसे भी करके और झगड़ा कराना है, उनके प्रेम को समाप्त करना है, सिद्ध करना है कि उनके बीच में भी प्रेम नहीं है, प्रेम केवल मेरे श्री हरि के पास है। ये नारद जी के मन में आ गया। नारद जी अब प्रतिदिन, जैसे ही दूसरा दिन हुआ, नारद जी उठे, सुंदर गए कैलाश पर्वत की ओर। जाकर देखा तो भोले बाबा, देवी पार्वती बैठे हुए हैं। बाहर से ही झांक कर नारद मुनि अपने लोक को चले गए। फिर तीसरा दिन हुआ, फिर नारद मुनि उठे और गए। जाकर देखा तो फिर भोले बाबा, माता पार्वती बैठे हुए। नारद जी फिर झांक कर कैलाश पर्वत के बाहर से ही चले गए। ऐसा करते करते कई दिन, कई माह व्यतीत हो गए। एक दिन ऐसा आया, नारद जी गए। जब जैसे ही नारद जी गए, नारद जी ने देखा कि यहाँ माता पार्वती है, भोले बाबा नहीं है। इसी कारणवश भोले बाबा कहीं गए हुए। नारद जी ने जैसे ही अवसर पाया, तुरंत कैलाश पर्वत के अंदर नारायण नारायण कहते कहते अंदर प्रवेश कर गए, अंदर चले गए। जैसे ही गए, देवी पार्वती बाहर निकली। नारद जी की आवाज को सुनकर देवी पार्वती बाहर आई। जैसे ही आई, नारद जी ने हाथों को जोड़कर उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया। देवी पार्वती ने कहा, आइए आइए नारद जी, कहिए आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? कुछ विशेष कार्य? कहिए आपका आगमन कैसे हुआ? नारद जी ने कहा, देवी पार्वती, भोले बाबा है क्या? मुझे भोले बाबा से बड़ा विशेष काम था। भोले बाबा है क्या? देवी पार्वती ने कहा, नारद जी, भोले बाबा तो नहीं है। अगर कुछ विशेष कार्य हो तो आप मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगी। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं देवी पार्वती, विशेष कार्य है, लेकिन जब भोले बाबा आएंगे तो मैं उन्हें ही बता दूंगा, मैं चलता हूँ। देवी पार्वती ने कहा, अरे नारद जी रुकिए तो, ठहरिए तो। अगर आपको कुछ विशेष कार्य है, ज्यादा अगर कुछ जरूरी बात है तो आप मुझसे बता दीजिए। भोले बाबा जब आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं देवी पार्वती, मैं आपको वहां बात नहीं बता सकता। ये मेरे और भोले बाबा के बीच की बात है, व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत बात अर्थात पर्सनल बात है, मैं आपको नहीं बता सकता। जब भोले बाबा आएंगे तब उन्हें ही बता दूंगा। देवी पार्वती ने कहा, नारद जी, आपके भोले बाबा और मेरे बीच कुछ भी व्यक्तिगत बात नहीं रहती, वे सब कुछ मुझे बता दिया करते हैं, तो आप भी मुझे वो बात बता दीजिए। नारद जी ने कहा, नहीं देवी, मैं मान ही नहीं सकता। कोई साधारण पुरुष जब अपनी पत्नी से एक न एक बात अवश्य छुपाता है, फिर तो वह भोले बाबा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई ना हो। कोई ना कोई बात तो अवश्य है जो कि भोले बाबा ने आपसे छिपाई हुई है। नारद जी ने जब ऐसा कहा तो देवी पार्वती कहने लगी, नारद जी, ऐसी कौन सी बात है? भला जो भोले बाबा मुझे नहीं बताते, वो तो मुझे सब कुछ बता देते हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा देवी पार्वती, ये बात है तो बताइए, आपने अमर कथा सुनी है? देवी पार्वती ने कहा, अमर कथा? ये कौन सी कथा है? नारद जी मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ देवी पार्वती, ये बहुत ही गोपनीय कथा है, बड़ी ही गोपनीय कथा है अमर कथा।
भोले बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, हर किसी को नहीं बताते, जिससे प्रेम करते हैं ना उसी को सुनाते हैं। देवी पार्वती ने कहा तो क्या भोले बाबा मुझसे प्रेम नहीं करते? नारद जी ने कहा भाई वो मैं क्या जानूं, वो आपके और भोले बाबा के बीच की बात है, वो मुझे क्या पता आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते। जैसे ऐसा कहा कि देवी पार्वती ने कहा मुझे तो इस बात को पूछना होगा भोले बाबा से। नारद जी मुझे तो लगता है वो मुझसे प्रेम नहीं करते, अर्थात क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करते? ये गोपनीय कथा उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताई, ये कैसे गोपनीय रह सकता है? ऐसा कहकर जैसे नारद जी ने ये देखा कि देवी पार्वती रुष्ट होने लगी, क्रोधित होने लगे, तो नारद जी ने कहा अच्छा देवी मैं चलता हूँ, भोले बाबा आए तुम्हें मत कहना कि मैं आया हुआ था, क्योंकि अगर आप उनसे कहेंगी, वो अपनी कथा के बारे में पूछेंगी तो भोले बाबा भाई भोलेनाथ है, भोले भंडारी है, ना जाने वो तो त्रिकालदर्शी है, भला मेरा क्या करेंगे? तो आप उनसे मत कहिएगा कि मैं आया हुआ था। ऐसा कहकर और नारद जी चले गए अपने लोक को। अब यहाँ देवी पार्वती अपने मन में बारंबार उसी बात को सोच रही है कि ये गोपनीय कथा कौन सी है, भोलेनाथ ने मुझसे क्यों नहीं कही, मुझे क्यों नहीं बताई, क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करते? ये सारी बातें अपने मन में बारंबार देवी पार्वती सोचने लगी और रुष्ट होकर अपने कक्ष में जाकर बैठ गई। कुछ समय बीत जाने के बाद भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो जब कहीं से भी भोले बाबा आया करते थे तो देवी पार्वती उनके आव भगत की, उनके स्वागत की तैयारियां किया करती थी। कहीं से भी भोले बाबा आए तो उनके चरणों को धुला करते, भोले बाबा के आसन को साफ किया करती, भोले बाबा को बिठाया करती, चरणों को धुलकर भोले बाबा का सुंदर भोजन तैयार किया करती जो भोले बाबा ग्रहण किया करते थे। समस्त पूरी उनकी पूजन की तैयारी माता पार्वती किया करती थी। लेकिन आज कोई भी ऐसी तैयारी माता पार्वती ने नहीं की, ना तो आरती की थाल सजाई, ना भोले बाबा के समक्ष गई। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और अपने डमरू को डमडमाने लगे, बजाने लगे, शायद देवी पार्वती अब निकल कर आएंगी। भोले बाबा थोड़ी देर तक द्वार पर खड़े रहे, लेकिन देवी पार्वती बाहर नहीं आई। भोले बाबा विचार करने लगे कि इतना विलंब हो गया, अब तक देवी पार्वती बाहर नहीं आई। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा की और जैसे ही थोड़ा देर हुआ, समय बीता, तो समय बीतने के बाद भोले बाबा कैलाश पर्वत के अंदर प्रवेश कर गए, अंदर भीतर चले गए। जैसे ही जाकर देखा तो देवी पार्वती एक किनारे रुष्ट होकर बैठी हुई है। भोले बाबा उनके पास गए और जाकर कहने लगे देवी पार्वती तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, तुम्हारी तबीयत, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? देवी पार्वती बड़ी रुष्ट है, बड़ी क्रोधित है। क्रोध से जैसे ही देवी पार्वती ने ऐसा सुना तो देवी पार्वती ने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भोले बाबा ने जैसे ये वाणी सुनी, भोले बाबा को लगा कुछ ना कुछ तो अवश्य हुआ है। देवी पार्वती ऐसे रुष्टता से तुम जिससे बात कभी नहीं करती, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण देवी पार्वती कितनी रुष्ट है? भोले बाबा ने कहा थोड़ी देर तक शांत रहे। फिर भोले बाबा ने कहा अच्छा देवी पार्वती तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे प्रतीत होता है तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अच्छा ये बताओ, बाकी सब छोड़ो, ये बताओ कि गणेश और कार्तिक कहाँ गए हुए हैं? देवी पार्वती ने फिर उत्तर दिया गए होंगे कहीं, मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती, गए होंगे कहीं। फिर भोले बाबा शांत हो गए। जैसे ही सुना कि देवी पार्वती ने फिर चिल्ला दिया इतनी जोर से भोलेनाथ को कहा, तो फिर से भोले बाबा शांत हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद कहा अच्छा देवी पार्वती ये बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, तुम कह रही हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है और सब कुछ कुशल है, तो ये बताओ आज ना तो तुम मेरी भगत करने आई, ना आरत तुमने उतारी और ना ही तुमने कोई स्वागत बंधन किया, अर्थात ना तुमने आज भांग घोटी और मेरी भांग तो घोट कर रखी हो ना कि नहीं? जैसे ऐसा कहा देवी पार्वती, अब कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाली बात, अब तो देवी पार्वती और रुष्ट हो गई। देवी पार्वती कहने लगी हाँ हाँ इन्हीं दिनों के लिए तो मुझे ब्याह कर लाए थे ना, आपके बड़े बेटे को खीर बना कर दो, आपके छोटे बेटे को मोदक बना कर दो, आपके लिए भांग कूट कर रखो, इन्हीं दिनों के लिए तो मुझे ब्याह कर लाए हो। जब मैं अपने पिताजी के यहाँ थी ना तो बड़ा राज किया करती थी, समस्त सेवक लगे हुए थे मेरी सेवा करने के लिए, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ तब से मैं भांग ही भांग कूटे जा रही हूँ।
अब देवी पार्वती बड़ी रुष्ट होकर और भोलेनाथ से क्या कह रही है, भोलेनाथ से बड़ी रुष्ट होकर क्रोधित भाव से, और भोलेनाथ से देवी पार्वती ने कहा कि भोले भाग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी, कि भोले भाग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी, और मेरे दोनों हाथ दुखाए, मेरे दोनों हाथ दुखाए, और तेरी एक दिना की होइत घोट रोज न घोटी जाए, भोले भाग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी, भोले घोटत हारी, मेरी दोनों हाथ तेरा में, तेरी एक दिना की होए तो घुट घुट रोज न घोटी जावे, भोले भाग तुम्हारी भोले भाग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी, भोले भाग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी। भोलेनाथ से देवी पार्वती कह रही है कि जब मैं अपने पिताजी के घर में थी तब मेरी सेवा के लिए बड़े बड़े सेवक थे, मेरी सेवा किया करते थे, अर्थात मेरा ये जो नाजुक सन्तान है मैंने इसको बड़े ही कुशलता के साथ पाला है, अर्थात मेरे माता पिता ने मेरा इतना अच्छे से पालन पोषण किया कि मेरे तन में मेरे हाथों में तनिक भी कष्ट नहीं होता था, अर्थात नाजुक तन को नाज से पाला ऐसे कहूँ कसाले, भोलेनाथ से माता पार्वती बड़े ही सुंदर वचनों से कह रही है, क्रोध भरे और वचनों से कह रही है, क्या कह रही है, जिस दिन से मैं तुम्हारे घर में ब्याह कर आई हूँ, मैं अपने पिताजी के यहाँ थी ना तो कोई काम वाम नहीं करती थी, सेवक मेरा काम करते थे, लेकिन जब से मैं तुम्हारे यहाँ ब्याह के आई हूँ तुम मुझसे भाग ही उठवाए जा रहे हो, अर्थात भोलेनाथ ध्यान से मेरी बातों को सुनो, जा दिन से मैं ब्याह के आई हाथ हमारे टूटे, जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे टूटे, जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे टूटे, जा दिन से मैं ब्याह के आई
देवी भोलेनाथ से क्रोध भरी वचनों से कह रही है, अलख पड़े तेरे सिल बट्टे पर मैं भी हर को जाऊं। अलग पड़े तेरे दिल बट्टे पर मैं भी हर को जाऊं। अलख पड़े तेरे सिल बट्टे पर मैं भी हर को जाऊं। अलग पड़े तेरे दिल बट्टे पर मैं भी हर को जाऊं। और जब तू पीना भांग छोड़ दे, जब तू पीना भांग छोड़ दे, तभी लौट कर आऊं, आऊं। बोले राम तुम्हारी ढोलक ढोलक हारी। भोले भाग तुम्हारे ढोलक ढोलक हारी। बोले राम तुम्हारी ढोलक ढोलक हारी। भोले भाग तुम्हारे ढोलक ढोलक हारी। तेरे बिना भी ढोल 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 न ढोले जाए। भोले भाग तुम्हारे ढोलक ढोलक हारी। अब देखिए, कहते हैं ना कि जब एक महिला को, एक स्त्री को जब क्रोध आता है तो वो तो ये धमकी देती है, लेकिन जब पुरुष को क्रोध आ जाए तो पुरुष क्या करते हैं, अब भोलेनाथ को यहाँ क्रोध आ गया, भोलेनाथ ने क्रोध में जैसे ही देखा कि देवी पार्वती मुझसे रुष्ट है, क्रोधित है, तो उल्टा भोले बाबा अब क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए। और भोले बाबा ने क्या कहा देवी पार्वती से, सुन गणपति की महतारी नित्य घोटो भांग हमारी। ओ सुन गणपति मातारी घोटो भांग हमारी। सुन गणपति की महतारी नित्य घोटो भांग हमारी। सुन गणपति के महतारी नित्य घोटो भांग हमारी। बिन भांग के रहा न जाए, बिन भांग के रहा न जाए, और गोरा तुझको छोड़ूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए, हाँ जाए। बोले राम तुम्हारी ढोलक ढोलक हारी। भोले भाग तुम्हारे ढोलक ढोलक हारी। भोले भाग तुम्हारे ढोलक ढोलक हारी। तेरे बिना भी ढोल 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 न ढोली जाए। भोले भाग तुम्हारे ढोलक ढोलक हारी। अब देखिए, अब क्या है यहाँ पर भोले बाबा ने कहा, जैसे तुम भांग 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 चिल्ला रही हो ना, तुम जानती भी हो कि भांग है कौन, भक्ति की महिमा के बारे में तुम्हें पता है, इस भांग का रूप क्या है, भांग है कौन। भोले बाबा बड़े ही सुंदर शब्दों से देवी पार्वती को भांग के बारे में बता रहे हैं कि भांग असल में है क्या। भोले बाबा ने कहा, भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। भक्त नहीं भगवत है शिव घट में बसने वाली। भंग नहीं भगवती है ये
माता भद्रकाली का स्वरूप जान कर देवी पार्वती अब अपनी रुष्टता को छोड़कर, क्रोध को भूलकर, हाथों को जोड़कर भोलेनाथ के समीप खड़ी हो गई और जाकर कहने लगे, शिव शंकर से कहे गवर जा, सुन लो अर्ज हमारी। शिव शंकर से कहे गिरजा, सुन लो अर्ज हमारी। शिव शंकर से कहे गवर जा, सुन लो अर्ज हमारी। शिव शंकर से कहे गिरजा, सुन लो अर्ज हमारी। और भर भर प्याला पियो सदा से, भर भर प्याला पियो सदा से, तुम जीते मैं हारी, मैं हारी। भोले भाई तुम्हारी, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। कल से आप अपना ये माइक बिल्कुल सिस्टम सही करिए, क्योंकि आवाज भी खींच रहा है, साथ में